आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर। और सरदार राजा सिंह और हाजी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आगे करें। उसके बाद शशि बालाजी मैं निवेदन करूंगा सिमरन जी से कि वो भी आगे आए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जनाब दत्ता साहब जिंदाबाद, जनाब दत्ता साहब जिंदाबाद, दत्ता साहब, जिंदाबाद दत्ता साहब, जिंदाबाद दत्ता साहब, जिंदाबाद दत्ता साहब, जिंदाबाद। बहुजन। वेलकम है। मेरा नाम हाजी शाद मोहम्मद है। मैं बहुजन समाज पार्टी का मीडिया इंचार्ज हूँ। हमारे साथ बैठे हुए हैं ये स्टेट प्रेसिडेंट दर्शन राणा जी, हमारे साथ बैठे हुए वाइस प्रेसिडेंट चरणजीत चरगोत्रा जी, जनरल सेक्रेटरी सरदार राजा सिंह जी, सेक्रेटरी तिलकराज जी, और आए हुए साढ़े मुख्य मेहमान जनाब रवि दत्ता जी। बाकी सब आपके सामने अभी अभी नाम बोले हैं। सर, हमने बहुत दिनों से एक स्ट्रगल शुरू कर रखी थी कि ये जो असेंबली में दो कम्युनिटी सिस्टम सामने आया, अमीर और गरीब का। अमीर निज़ाम ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा मुझे पता चला है महंगाई हो गई है और इनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी हम सब की, तो सब आदरणीय नेताओं ने टेबल थपथपा करके अपनी तनख्वाह बढ़ने का स्वागत किया। उसी हाउस में उसी वक्त जो बिल डेली वेजर्स, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कंट्रैक्चुअल बेस पर थे और एसपीओ का था, उनकी जब बारी आई तो आपस में झगड़ा क्रैश करके गरीबों की बात नहीं सुनेगी। ये कैजुअल लोग जितने थे ये तकरीबन 1 लाख के करीब हैं। 1 लाख फैमिलियों को डायरेक्ट उस पर असर किया, जबकि एक दिन निकालना आज के ज़माने में इतनी महंगाई में इतना मुश्किल है। और उनकी सर्विस 25-30 साल हो गई। गवर्नमेंट को कोई एहसान नहीं करना था। दे ऑलरेडी वर्किंग इन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पर वो फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए हमने जो नारा दिया था कि भाई 5% कैपिटलिस्ट लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, अमीर लोग, बड़े बड़े उच्चाधिकारी, ये उनकी सरकार है। और इसमें मजेदार बात यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों दल एक मत हो गए गरीब को कुचलने के लिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कारवां जो है बहुत सारे लोगों का ज्वाइन करने का शुरू हो गया है। आज ये जनरल कैटेगरीज के लोग हैं, ये भी समझ गए हैं कि हम अमीर नहीं हैं, इसलिए हमारी बात नहीं होगी। हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन दोबारा किया हुआ है। हम 19 तारीख अप्रैल को विश्वनाथ में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम भाईचारा सम्मेलन का कर रहे हैं, जिसमें सब लोग उसमें आ रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि ये जो गरीब के लिए कोई पॉलिसी नहीं रखी है और अमीर के लिए सब कुछ रखा हुआ है, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी इस बात को समझ गई है कि अगर गरीब की बात करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है तो वो सिंगल जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी है। हम सब की इज्जत करते हैं और बहुत सारे लोगों को जो अभी तक इंतजार में हैं, हम उनको भी अगर अपील करना चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ देने वाला काम है, वहां मांगने वाला काम है। मांगने से हक नहीं मिलते हैं, हक छीन कर लिए जाते हैं, और ये इसी प्लेटफॉर्म से हो सकेगा। क्या आप भाजपा पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वोटर जो है भाजपा के पक्ष में रहते हैं जनरल कैटेगरी के? मैंने कहा आपको कि दुनिया में दो ही जात है, एक अमीर की और गरीब की। जो वर्किंग क्लास है, छोटे दुकानदार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये उन बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का खेल था कि इनको डिवाइड करके रखो, तकसीम करके रखो। वो अब खत्म हो गया है और इसको हम कुचल के रख देंगे इनके सिस्टम को, क्योंकि सारा समाज जो है बहुजन समाज पार्टी में बैठ के इकट्ठे होकर जदोजहद करने के लिए तैयार हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं और आपके माध्यम से हम ये भी अपील करेंगे कि जो लोग वॉच एंड वेट करने लगे हुए हैं, या जो किसी की लाइन में लगे हुए हैं कि आदरणीय नेता एमएलए साहब कुछ कर देंगे, तो आपने सब कुछ आपके माध्यम से ही देखा। आने वाला समय चुनावों का है सर, अर्बन लोकल बॉडीज है, साथ ही साथ पंचायत है।
क्या ये जो चेहरे आप यहाँ पर लेकर आए हैं अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए, इनमें से कोई दिखेगा या आपने सोचा है कि चुनावों में उतरने वाला है? मैम सब आएंगे, पूरी म्यूनसिपैलिटी में इलेक्शन लड़ाएंगे, विलेज लेवल पे भी काम करेंगे और बहुत सारे लोग जो है हमारे पास आ चुके हैं। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी दिखावा ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन हमने सोचा कि मार्केट ट्रेंड में मार्केट के सिस्टम से चलना पड़ेगा, पॉलिटिकल मार्केट। पार्टी में मैं दर्शन राणा, प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर। पार्टी में जो हमारा जैन है वो शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने ओबीसी नेता सांबा में ज्वाइनिंग की है उन्होंने, और हमारा सांबा में जो संगठन था वो आगे बढ़ रहा है, कठुआ में बढ़ रहा है, जम्मू में भी जम्मू में बढ़ रहा है और काफ़ी जगहों पे हमारा जो बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे साथी जिन्होंने आज ज्वाइन किया, एक तो मैं इनका स्वागत करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पार्टी के और आगे लेके जाएंगे। सर, अंदरूनी तरीके से आप काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी अंदर अंदर से चलती है, क्या लग रहा है इस बार नगरोटा और कश्मीर की चुनाव लड़ पाएगी? नहीं जी, जैसे आदरणीय बहन जी का आदेश होगा वैसे हम करेंगे, जैसे उनका आदेश होगा वैसे हम करेंगे। उसमें कोई नहीं, लड़ने के राजनीतिक दल तो इलेक्शन लड़ने के लिए तो होते हैं, लड़ेंगे हम, ऐसी बात नहीं। जो आदरणीय बहन जी का आदेश होगा उस हिसाब से काम करेंगे। मैं रवि दत्ता, सोशल एक्टिविस्ट, मंडल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी से, एमएलए कंटेस्टेड यूनाइटेड फोरम का जनरल सेक्रेटरी, और अभी मैंने आपके सामने ही बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो ज्वाइन कर ली है। मैंने देखा असेंबली के अंदर क्या हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, बातों से काम चलाया जा रहा है, झगड़ों से काम चलाया जा रहा है। ये बड़ी एक शर्म की बात है कि गरीबों के जो हक हैं उनको आगे रख के कोई बात नहीं हो रही असेंबली के अंदर। और ये भी देखा है कि अभी हम याद दो ही रह गई हैं, अमीर और गरीब, और जो 5% लोग हैं वो अमीर हैं, लेकिन जो पीछे 95% बचे हैं वो हम लोग ही हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना ये 95 लोगों के लिए काम किया जाए और इनके हक के लिए लड़ा जाए। और आज मैं बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, उसके लिए मेरी जितनी कोशिश होगी मैं इस पार्टी को जहाँ तक मेरे हिम्मत होगी मैं इसको आगे तक लेके जाऊंगा और पूरा अपना वादा निभाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जनता पार्टी छोड़कर आप आए हैं, 2014 से वो आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, उनका रथ आगे गया कि पीछे गया? क्योंकि आपने तो रथ को छोड़ दिया। देखिए, यहाँ क्या है कि अपनी अपनी विचारधारा है। हमने देखा वहाँ रह के कि हमारी जो विचारधारा के हिसाब से वो लोग हमारी कसौटी पर सही नहीं उतरे, लोग परेशान हैं। मैंने इलेक्शन के दौरान भी मैंने कंटेस्ट किया जो जम्मू नार से एमएलए का, मैंने घर घर जाके देखा कि लोग बहुत ही मजबूर हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है और जमीनी सतह तक कोई भी ऐसे बेनिफिट नहीं पहुंच रहे जो हमारे बाबा साहब ने भी गरीब लोगों के लिए ये पार्टी बनाई है। हमारी अभी यही कोशिश है कि जो भी पॉलिसी आती हैं उनको जमीनी तौर पर हम उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। यही हमारा एक अपना